क्वांटिटी नहीं क्वालिटी कंटेंट के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन में जैसे कि टाइटल और थंबनेल में बताया गया है, ल्यूसेंट जीके के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देखेंगे, जिसके अंदर ल्यूसेंट जीके का कंप्लीट सार संग्रह होगा। यानी जो बच्चा ये 1000 क्वेश्चन सीरियस होकर देख लेगा, ल्यूसेंट जीके में उसकी अच्छी पकड़ हो जाएगी और उस बुक में से कोई भी क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट बनता है तो इस श्रृंखला में वो कवर कर लिया गया है। सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। सभी एग्जामों के लिए ये एक रामबाण क्लास होगी। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 751 नंबर, यानी इससे पहले 750 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन की 3 क्लासेज अपन कर चुके हैं। वो क्लासेज कहाँ पर मिलेगी? तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर ल्यूसेंट जीके बुक नाम से एक प्लेलिस्ट बन रखी है, उसके अंदर तीनों क्लासें मैंने बाई सीक्वेंस डाल रखी हैं। ये है आज की चौथी क्लास। चलिए क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? यानी कोयले की जो सबसे अच्छी किस्म होती है वो कौन सी होती है? तो एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयले की सबसे अच्छी किस्म होती है। कोयले की किस्म अच्छी है या बुरी उससे पता चलता है कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा कितनी है। जिस कोयले में जितनी अधिक कार्बन की मात्रा होगी वो इतना ही उच्च क्वालिटी का कोयला होगा। तो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान गृह कहाँ मिला? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंदर एक स्थान पर सबसे बड़ा स्नान गृह मिला था, वो स्थान कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नान गृह मिला था। अगला क्वेश्चन क्या है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जो विजय स्तंभ इमारत है वो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। ठीक है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो विजय स्तंभ है 9 मंजिला एक इमारत है जो महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के किले में राजस्थान में बनवाई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? जो अमरकंटक स्थान है वो कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक। ठीक है, तो ध्यान रखना है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी भारत में कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक जिप्सम का उत्पादन होता है? तो भारत में राजस्थान में सबसे अधिक जिप्सम का उत्पादन होता है। राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर सबसे बड़ी जिप्सम की खान भी स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत के अंदर उसने अपना पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? तो सूरत, वर्तमान में गुजरात में है। तो सूरत गुजरात में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला अपना कारखाना स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? जो आईने अकबरी नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको 3 स्टार लगा लो, याद कर लो। आईने अकबरी पुस्तक है वो अबुल फजल ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन क्या है? वूली शब्द, जो बूली शब्द है वो किस खेल में प्रयुक्त होता है? जो बूली शब्द है वो हॉकी में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो बूली शब्द है वो हॉकी खेल में उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? जो उड़न परी के नाम से किसको पुकारा जाता है? पीटी उषा को। ये भारत की एक एथलेटिक्स महिला खिलाड़ी है पीटी उषा, जिसको उड़न परी के नाम से भी पुकारा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? यानी कौन सा शहर है जिसको झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर। उदयपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। यहाँ पर राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील जयसमंद भी स्थित है। तो ध्यान रखना है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर झीलों की नगरी कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? जो आर्य समाज है उसकी स्थापना कब की गई और कहाँ की गई थी? इस क्वेश्चन में दोनों पूछी गई है। तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई के अंदर 1875 के अंदर की गई थी। अब ये आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये मैंने ल्यूसेंट जीके के जो 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही है उसके अंदर पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताओ कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, कब की थी? तो 1875 में। कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यानी वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? जो शिक्षा दिवस है, एजुकेशन डे है, कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? यानी किस महान पुरुष के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम जो आज़ाद हैं उनके जन्मदिन को। तो ध्यान रखना है, एपीजे मौलाना अब्दुल कलाम जो आज़ाद हैं वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर को अपन मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो ट्रोम्बे मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? ट्रोम्बे मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सन 1928 के
चारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो 1928 के अंदर चारदोली आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 के चारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु गोविंद सिंह है उसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की अपन ने पढ़ ली, गुरु गोविंद सिंह ने। तो उसी प्रकार मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? यानी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी आपसे पूछे तो वो थी किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। अगला क्वेश्चन क्या है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो कथक नृत्य है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश। जो यूपी है उसका शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चन आपको मैं इस श्रृंखला में पढ़ा रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ मेहनत करें, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको बस लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल वाला आइकन दबा लेना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? जो टीपू सुल्तान है उसकी राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन, चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइनामैन जो शब्द है वो क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। चाइनामैन एक प्रकार का गेंदबाज होता है, जो लेफ्ट आर्म गेंदबाज होता है उसको चाइनामैन बोलते हैं। जैसे भारत के अंदर कुलदीप यादव अभी चाइनामैन है, तो चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट के अंदर। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? जो सबसे कठोरतम पदार्थ है वो कौन सा है? तो हीरा। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? जो डायनामाइट है उसका आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो बिस्मिल्लाह खान है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से। बिस्मिल्लाह खान है वो शहनाई वादक है। क्या है? शहनाई वादक है। तो ध्यान रखना है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है बिस्मिल्लाह खान का संबंध। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी ऑस्कर पुरस्कार है वो किस संबंध से, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फिल्म क्षेत्र के अंदर ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। आप सब जानते हो ऑस्कर अवार्ड है वो किस में दिया जाता है? फिल्म क्षेत्र के अंदर ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? यानी एड्स की फुल फॉर्म क्या है? जो एड्स बीमारी होती है उसकी फुल फॉर्म पूछिए तो उसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का विस्तार है, एड्स का पूर्ण रूप है। जो एड्स बीमारी है वो किसके कारण होती है? तो एचआईवी के कारण होती है। ठीक है, एचआईवी वायरस के कारण होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर था, उसने गोलीबारी का आदेश दिया था जलियांवाले बाग हत्याकांड में। पटना का प्राचीन नाम क्या था? जो अभी वर्तमान में पटना है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? जो दिल्ली के अंदर लाल किला बना हुआ है वो किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने। जो मुगल बादशाह शाहजहां है उसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन क्या है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो पटियाला। पटियाला के अंदर नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन, आंगा खा कप किस खेल से संबंधित है? जो आंगा खा कप है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है आंगा खा कप। इससे पहले मैंने आपको डूरंड कप पढ़ा दिया है, संतोष ट्रॉफी मैंने आपको पढ़ा दी, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ किस किस खेल से संबंधित है। जो आंगा खा कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो है हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जो बांदीपुर अभयारण्य है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर अभयारण्य। अगला क्वेश्चन, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जो भाप का इंजन है उसका आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जो रेडियो है उसका आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी ने। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? जो सूर्य होता है उसके अंदर सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन। सूर्य में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सी है? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन,
पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, यानी पृथ्वी से देखने पर जो सबसे चमकीला ग्रह दिखाई देता है वो कौन सा है, तो वो है शुक्र ग्रह। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। कौन सा है, शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल की आयु कितनी है, जो सौर मंडल है उसकी आयु कितनी होती है, तो 4.6 अरब वर्ष है। सौर मंडल की आयु कितनी है, 4.6 अरब वर्ष है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पुंछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कौन सा पुंछल तारा है जो 76 ईयर बाद दिखाई देता है, तो हेली पुंछल तारा। जो हेली पुंछल तारा है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, यानी एक बार दिखाई दे देता है तो 76 वर्ष बाद दोबारा दिखाई देता है हेली पुंछल तारा। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। जो अर्थ और मून है, पृथ्वी और सूर्य है, ठीक है, अर्थ और सन है, सॉरी, अर्थ और सन के बीच की दूरी कितनी होती है, 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो 500 सेकंड के अंदर, ठीक है। 500 सेकंड में सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था और कहां पर किया था, तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। ये पोखरण है जैसलमेर में पड़ता है, जैसलमेर जिले के अंदर पड़ता है, राजस्थान के अंदर, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में मरुस्थल भाग है, यहाँ पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है। तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर का ऐसा भाग जिसको अपन छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। जिसको अपन छू नहीं सकते उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, यानी कैंसर का उपचार करने के लिए उसमें प्रयुक्त की जाने वाली उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो रेहान गैस। रेहान गैस का प्रयोग करके कैंसर का उपचार आजकल किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। जो मोनेजाइट बालू है उसके अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है, तो उसमें थोरियम पाया जाता है। तो ध्यान रखना है, मोनेजाइट बालू के अंदर थोरियम खनिज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में स्थित सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन क्या है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, यानी संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो व्हेल मछली। व्हेल मछली संसार का विशालतम स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। जो ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी और ओ, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। इन ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टेनर ने। लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। जो एल्यूमिनियम है उसका प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट का प्रमुख अयस्क पदार्थ है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। जो पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो वो था स्पुतनिक स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट पहला कृत्रिम उपग्रह था। अगला क्वेश्चन क्या है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कौन सा उपकरण है जिसकी सहायता से जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो डायनेमो। डायनेमो की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, डायनेमो यानी जनरेटर। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है। जो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति होती है वो क्या कहलाती है, रैम कहलाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है। जो रिएक्टर पैमाना होता है उसकी सहायता से किसका मापन किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने की सहायता से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है। जो भूमि का पटल है उसमें सबसे अधिक कौन सी धातु होती है, तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है वो भूपटल में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं। कौन सा ग्रह है जिसको सांध्य तारा बोलते हैं, तो शुक्र। शुक्र ग्रह को सांध्य तारा बोला जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या बोलते हैं। जो वायुमंडल की सबसे नीचे की सतह है उसको क्या बोलते हैं, सौरमंडल बोलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को सौरमंडल बोला जाता है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार सर ने वादा किया था कि 4 क्लास में 1000 क्वेश्चन करवा देंगे, करवा दिया है। ये लास्ट क्लास है तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सपोर्ट किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। बेल वाला आइकन दबा लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन,
पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, यानी पृथ्वी 1 डिग्री अपने देशांतर पर घूमती है तो उसको कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, यानी पीओपी, जो घर के अंदर आपको पता है कलर करने से पहले नीचे लगाई जाती है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका निर्माण जिप्सम की सहायता से होता है। किसकी सहायता से, जिप्सम की सहायता से होता है। भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़ों की सहायता से मछलियां सांस लेती है। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने पूछा है मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है, जैसे अपन नाक की सहायता से श्वास लेते हैं उसी प्रकार मछलियां गलफड़ों की सहायता से श्वास लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं उस क्रिया को अपन प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो ध्यान रखना है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, यानी दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल के द्वारा से दूध को मथा जाता है जिससे दूध से क्रीम अलग हो जाती है। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई के अंदर है आरबीआई का मुख्यालय। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, किसे है सीमांत गांधी बोला जाता है, तो खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, तो ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जो स्वतंत्र भारत है उसके प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, जो काली मिट्टी है वो कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, कौन सा ऐसा आक्रमणकारी था जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन था उसको लूटकर अपने साथ अपने देश में ले गया, तो वो था नादिर शाह। नादिर शाह सबसे भयंकर आक्रमणकारी था जिसने दिल्ली के अंदर कत्लेआम करवाए थे और इसने दिल्ली से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को लूटकर अपने देश ले गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भारत के अंदर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है, यानी कितने प्रतिशत धरती के तल पर पानी है, तो 71%, यानी 71% पर पानी है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा आप सब जानते हो बांग्लादेश से लगती है। कौन से देश से लगती है, बांग्लादेश से लगती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति, जो बृहस्पति है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, पन्ना, पन्ना कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको सब पता है पन्ना की जो खाने हैं वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। हीरा के लिए कौन सी खानें प्रसिद्ध है, तो पन्ना की खानें जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है, नील नदी का उपहार कौन सा देश है, तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। वर्ल्ड जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, नील नदी का उपहार कौन सा देश है, तो मिस्र, मिस्र जो देश है वो नील नदी का उपहार है। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। घाना देश का पुराना नाम क्या है, जो घाना देश है वर्तमान में जिसका घाना नाम है उसका पुराना नाम क्या था, तो गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट को अभी वर्तमान में घाना बोलते हैं और पुराना नाम इसका है गोल्ड कोस्ट, घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो तबला, तबला बड़ा शानदार बजाते थे जाकिर हुसैन जी। अगला क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, जो वंदे मातरम है उसको सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जो वंदे मातरम है उसको कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था, जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो किसने खोजा था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत सर्वप्रथम खोजा था। वायुयान की खोज किसने की थी, जो वायुयान होता है उसकी खोज किसने की थी, ओलिवर और विलिवर राइट बंधु, ये दो भाई थे ओलिवर और विलिवर, उन्होंने वायुयान की खोज सर्वप्रथम की थी। अगला क्वेश्चन,
प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? प्रथम बार हार्ट का ट्रांसप्लांट है वो किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो दक्षिण अफ्रीका के थे। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम को 7 पहाड़ियों का नगर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो रोम देश है उसको 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? जो शक संवत चल रहा है उसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपना लिया गया था। रेडियम की खोज किसने की? जो रेडियम धातु होती है उसकी खोज किसने की थी? पियरे और मैरी क्यूरी। पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? 165 मीटर। अगर अपन धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कमी आती है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय स्थित है? तो वो है शनि ग्रह। कौन सा है? शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों तरफ वलय स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी सबसे अधिक ब्रांचेज है? तो भारतीय स्टेट बैंक। जो भारतीय स्टेट बैंक है उसकी सर्वाधिक शाखाएं या ब्रांचेज हैं। अगला क्वेश्चन, सफेद हाथियों का देश कौन सा है? ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में सफेद हाथी पाए जाते हैं? तो वो थाईलैंड। थाईलैंड सफेद हाथियों का देश है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? यानी कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? आप सब जानते हो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी कंगारू के नाम से भी पुकारते हैं कि ये कंगारू है। तो कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? ये क्वेश्चन तो सब जानते हो आप। सुंदरलाल बहुगुणा है वो चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? 1923 के अंदर स्वराज पार्टी है उसका गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? जो भगत सिंह है सुखदेव राजगुरु है उनको फांसी कब दी गई थी? 13 मार्च 1931 सॉरी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? जो माउंट एवरेस्ट है उस पर सबसे पहले चढ़ाई किसने की थी? तो तेंजिन नोरके जो भारत के हैं और एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के हैं, इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, पद्मावत की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, जो पद्मावत ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की थी जिसके अंदर जो पद्मावती है उसके बारे में वर्णन कर रखा था। ठीक है, चित्तौड़ का साका, अलाउद्दीन खिलजी, रतन सिंह, इनके बारे में इसके अंदर लिख रखा था। तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जो अमेरिका है उसके पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जो जॉर्ज वाशिंगटन थे वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जो जर्मनी है उसका एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। सोंजे वतन पुस्तक किसने लिखी थी? सोंजे वतन जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई पुस्तक है सोंजे वतन। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? जो अलीगढ़ आंदोलन है वो किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान से संबंधित है अलीगढ़ का आंदोलन। अगला क्वेश्चन क्या है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? यानी कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अंग्रेज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? तो जहांगीर। जहांगीर ने जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको सूरत में अपना स्थायी कारखाना लगाने की इजाज़त सर्वप्रथम प्रदान की थी। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो भारत में सबसे बड़ा और सबसे प्रथम जो व्यापार केंद्र था पुर्तगालियों का वो गोवा था। ठीक, कौन सा था? गोवा था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी? तो 1883 में दीपावली के दिन, तो दीपावली थी, दीपावली के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो गई थी। ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं।
कादम्बरी किसकी रचना है? जो कादम्बरी है वो किसकी रचना है? तो बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यानी भारत का कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन। वॉशिंगटन के अंदर विश्व बैंक का मुख्यालय है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? पेंसिल को आपको पता है, पेंसिल के अंदर जो काले कलर की पतली अंदर लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी? ग्रेफाइट की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पेंसिल की लीड वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? यानी संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था। उस संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की दूसरी अगर आपसे बैठक पूछे तो वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरी अगर आपसे बैठक पूछे तो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी मिट्टी है जिसको रेंगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? जो लाल मिट्टी होती है उसका कलर लाल क्यों होता है? लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी के अंदर अधिकतम मात्रा में लोहे ऑक्साइड पाया जाता है और उसकी वजह से जब मिट्टी में नमी रहती है तो वो लोहे ऑक्साइड लाल रंग अपना दिखाते हैं, तो इसी कारण लाल मिट्टी का रंग है वो लाल दिखाई देता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? यानी भारत का टोटल 100% जो क्षेत्रफल है उसमें से कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51%, 51% पर खेती होती है। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? तो वो झूम खेती कहलाती है। ठीक है, जो जंगल होते हैं उनको काटकर उन पर खेती की जाती है तो उसको झूम खेती बोलते हैं। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत के अंदर रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक। भारत में कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने। जो लाला अमरनाथ है उन्होंने भारत की ओर से टेस्ट मैच में सबसे पहले सेंचुरी लगाई थी। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? यानी एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अपन इसको शॉर्ट में लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी पढ़ते हैं तो ये भी सही है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूर्ण रूप होता है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? यानी राज्यसभा के कितने सदस्य हैं जिनका चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3, यानी 33% सदस्यों का चुनाव है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। पर प्रत्येक 2 वर्ष बाद 33% सदस्यों को हटा दिया जाता है, उनकी जगह नए 33% सदस्यों को लाया जाता है। इसीलिए जो राज्यसभा होता है उसको स्थायी सदस्य बोलते हैं क्योंकि उसको कभी भंग नहीं किया जाता। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जैसे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो आपको पता है राम जन्मभूमि अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी, जो कि वर्तमान में राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, तो जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने की थी। आमेर कोई ज्यादा नहीं है, आमेर रियासत जयपुर के टच में ही आती है। ठीक है, जयपुर से 5-7 किलोमीटर दूर आमेर का फोर्ट भी बना हुआ है। तो आमेर के राजा थे सवाई जय सिंह जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था और उसी के अगले साल 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? जो डूरंड कप है वो किस खेल से संबंधित है? जैसे आईपीएल क्रिकेट से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, उसी प्रकार जो डूरंड कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 1907 के अंदर साहित्य का नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था, वो सबसे पहले किसको दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग। जो रुडयार्ड किपलिंग है उसको सबसे पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1907 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? जो इब्न बतूता है
वो जो मोरक्को का एक यात्री था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इन बतूता भारत आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अब मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो, आपका ध्यान कितना है इस क्लास में उस चीज से पता लग जाएगा। भारत के पहले कानून मंत्री तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? सब जानते हो, ये तो जनरल क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में उसके लेखक कौन थे? कालिदास। कालिदास लेखक थे अभिज्ञान शाकुंतलम के। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस प्रतिदिन 1 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो ओडिसी है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो भाखड़ा बांध है वो किस नदी पर बनाया गया? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के अंदर भारत फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? अमेरिका ने जो जापान का हिरोशिमा है उस पर परमाणु बम गिराया था, वो कब गिराया था? 6 अगस्त 1945। ध्यान रखना है, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एकल मत संक्रमण पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो उसके अंदर मत कौन डाल सकता है? एक तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं में चुने हुए सदस्य, यानी मनोनीत सदस्य वोटिंग नहीं करते हैं। संसद के अंदर और राज्य विधानसभाओं के अंदर जो चुने हुए सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। सर हमें प्रत्येक राज्य के प्रथम राज्यपाल याद करने हैं, आपको नहीं करने हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? यानी मैप के अंदर, ग्लोब के अंदर जो उत्तरी ध्रुव है उससे दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है, यानी जो खड़ी लाइनें होती है उनको क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार पश्चिमी ध्रुव से पूर्वी ध्रुव को मिलाने वाली, पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? उसको अक्षांश बोलते हैं। आड़ी रेखाओं को अक्षांश बोलते हैं, ये भी ऐसे शुरू होती है वो भी ऐसे शुरू होती है, और जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक खड़ी रेखाएं उनको देशांतर बोला जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? जो महात्मा गांधी जी उनकी हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। नाथूराम गोडसे ने गोली से हत्या कर दी थी, गोली मारकर। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? यानी भारत में खाया जाने वाला, सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा? तो चावल। भारत में सबसे अधिक चावल खाते हैं। आपके ऑप्शन में अगर गेहूं दे रखा होगा, बाजरा दे रखा होगा तो आप उनको कर दोगे, लेकिन ध्यान रखना भारत में सबसे अधिक किसी अनाज को खाया जाता है तो वो चावल है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? माउंट आबू है जो सिरोही के अंदर जैन मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, माउंट आबू सिरोही जिला है जो कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम के अंदर पड़ता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। ठीक ठीक है, तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित माउंट आबू सिरोही के अंदर है, तो वहां पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? जो दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांतिकाल के अंदर सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार दिया जाता है अशोक चक्र। ठीक है, बिना शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र है, लेकिन शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा के अंदर। करनाल हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपकी तैयारी का लेवल परख लेंगे हम आपका। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? भगवान बुद्ध ने जब प्रथम
अपना जो प्रवचन है वो किस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ में। उसको किस नाम से पुकारा जाता है, उसके घटना को किस नाम से पुकारा जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन की घटना है जिसमें भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया गया था। ठीक है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, अभी थल सेना दिवस आपको 15 जनवरी मैंने पढ़ा दिया है, अब ध्यान रखना वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे, तो ये पानीपत हरियाणा के अंदर। ये पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध था, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 के अंदर, और ये पानीपत नाम की जगह हरियाणा में पड़ती है। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है, जो भारत का पश्चिमी तट है, यानी इधर वाला तट है, इधर तो है अरब सागर, ठीक है, इधर है हिंद महासागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो आपको ध्यान रखना है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी तो भारत के पश्चिमी तट है, ये अरब सागर है इधर। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, जो पायोरिया रोग है वो दांतों और मसूड़ों के अंदर होता है, उसके अंदर रक्त आने लग जाता है तो उसको पायरिया रोग बोलते हैं। तो पायोरिया जो रोग है वो शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, दांत और मसूड़ों को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, जो गोदावरी नदी के किनारे जो स्थित नगर है उसको नासिक बोलते हैं, तो ध्यान रखना है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, जो राष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है, तो येन। जापान के अंदर येन चलते हैं। मैंने लगभग इन 1000 क्वेश्चनों में 5 से 6 इंपॉर्टेंट देशों की मुद्राएं आपको पढ़ा दी है, जिनको आप याद करना। जापान की मुद्रा कौन सी है, तो येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है, इंडियन मिलिट्री अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून उत्तराखंड के अंदर इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो विछेंद्री पाल। जो विछेंद्री पाल थी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन क्या है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है, जो डेविस कप है उसका संबंध कौन से खेल से है, तो टेनिस से संबंधित है। डेविस कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी, तो संतोष यादव थी, जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है, 65 वर्ष की आयु तक। जब तक 65 वर्ष की आयु नहीं होती तब तक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा है, जिसको स्थायी सदन भी बोला जाता है। और संसद का निम्नतम सदन और अस्थायी सदन वो है, कौन सा है, लोकसभा। कौन सा, वो लोकसभा। तो अस्थायी सदन और निम्न सदन तो है लोकसभा, उच्च सदन और स्थायी सदन है राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र। ध्यान रखना है पंचतंत्र का लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन क्या है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है। 1954 के अंदर भारत और चीन के मध्य जो समझौता हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है, तो पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। तो 1954 में हुआ भारत चीन समझौता पंचशील समझौता कहलाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय जो रक्षा अकादमी है वो पूना के पास खड़गवासला में, ठीक है, खड़गवासला में, पूना के पास खड़गवासला के अंदर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार, 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है और पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, डबल फॉल्ट शब्द वो टेनिस का है, ठीक है, टेनिस के अंदर डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे, जो भारतीय थल सेना है उसके पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे, तो जनरल के एम करियप्पा। जनरल के एम करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन,
लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? जो लाई हरोबा है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर। मणिपुर का लोक नृत्य है लाई हरोबा। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। अगला क्वेश्चन, पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? कौन सा भारतीय वैज्ञानिक था जिसने ये बताया था कि पौधों में जीवन होता है? तो जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा जो साबरमती आश्रम है वो अहमदाबाद में, जो अभी वर्तमान में गुजरात में पड़ता है, वहां पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और 46 संख्या में होते हैं। ठीक है, संख्या में तो 46 होते हैं, वैसे 23 जोड़े होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारतीयों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के विरुद्ध, वो कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? सामान्य रक्त दाब का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, बीपी कितनी होती है? तो 80 से 120 mm। कितनी होती है? सामान्य बीपी कितनी होती है? 80 से 120 mm। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसके अंदर सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर। 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? जो रामचरितमानस है वो उसके लेखक कौन थे? तो तुलसीदास। तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? जो प्रथम एशियाई खेल थे वो कब और कहाँ पर आयोजित हुए थे? मई 1951 में नई दिल्ली के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रथम एशियाई खेल थे वो भी भारत में ही हुए थे, मई 1951 के अंदर नई दिल्ली के अंदर। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडल का जो दाब है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पर है? हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय आपसे पूछा है तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, खानपुर कला सोनीपत के अंदर। सोनीपत हरियाणा के अंदर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय था। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 के 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? यानी टेस्ट मैच की एक पारी के जो 10 विकेट थे वो सारे 10 के 10 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन थे? तो अनिल कुंबले। कौन थे? अनिल कुंबले। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें कितने द्वीप हैं? 324 द्वीप है। कितने? 324 द्वीप है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय कौन से दो शब्द थे जो प्रस्तावना में जोड़े गए? एक तो धर्मनिरपेक्षता और एक समाजवादी। धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी जो शब्द है वो मूल भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन दो शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जो 1 रुपया होता है उसका जो नोट होता है उस पर सचिव, वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं, ना कि गवर्नर के होते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? यानी संसद के दो सत्र होते हैं उनके बीच में अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 महीने। 6 महीने से अधिक टाइम नहीं हो सकता, तो 6 महीने होने चाहिए। तो साल में कम से कम 2 बैठक तो होनी ही चाहिए। ठीक है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये कालिदास की रचना है। ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम ये कालिदास की रचनाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत के 19% भूभाग पर वन है। कितने प्रतिशत? 19% पर। अगला क्वेश्चन, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड के अंदर जिम कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये सारे गोल्फ से संबंधित हैं। ठीक है, तो गोल्फ के अंदर बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सांबर झील किस
जिसमें नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? तो सांबर झील है वो राजस्थान में स्थित है। इसके अंदर राजस्थान का 80% नमक उत्पादन होता है, देश का 8% नमक उत्पादन होता है। यह नागौर और जयपुर के मध्य स्थित है सांबर झील। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे, वो पोलो खेल रहे थे, उस टाइम घोड़े से गिरे और इनकी मृत्यु हो गई थी। गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो जयदेव की लिखी हुई है गीत गोविंद। गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? जो खजुराहो के मंदिर है वो चंदेल शासकों ने बनवाए थे। किन्होंने? चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में घना पक्षी विहार स्थित है। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारत के अंदर जंगली गधे हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण गुजरात। कच्छ के रण गुजरात के अंदर भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? मीन कैंप मेरा संघर्ष है वो किसकी जीवनी है? तो एडोल्फ हिटलर, जो हिटलर है उसकी जीवनी है मीन कैंप्स यानी मेरा संघर्ष। अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? जो मोहम्मद गजनवी है उसने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अगला क्वेश्चन, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा है वो कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो असम के अंदर है वहां पर एक सींग वाला गेंडा सर्वाधिक पाया जाता है। क्वेश्चन बड़ी शानदार तरीके से मैं करवा रहा हूँ, पूरे 1000 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। 4 क्लासों के माध्यम से मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियो को कम से कम लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल वाला आइकन दबाओ, एक अच्छा सा कमेंट करो। अगला क्वेश्चन क्या है? रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? जो रिपब्लिक पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो प्लेटो ने। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? जो तैमूर लंग है उसने दिल्ली को कब लूटा था? तो 1398 में। 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? जो ओलंपिक खेल हो रहे हैं उसके अंदर हॉकी को कब शामिल किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। जो हॉलैंड के अंदर 1928 में ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर हॉकी को शामिल किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? जो शेरशाह सूरी है उसको कहाँ पर दफनाया गया? तो सासाराम बिहार। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी को दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जो न्यूट्रॉन होता है उसकी खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का। भारी पानी जो हेवी वाटर होता है और ग्रेफाइट होता है उसका प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। एनसीसी, ठीक है, नेशनल कार्डर क्रेडिट जो होता है, एनसीसी जो होती है उसकी स्थापना किसने की थी? कब की थी? तो 1948 ईस्वी में। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उससे अगले साल एनसीसी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जो अमजद अली खान है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो सरोद वाद्य यंत्र बजाते थे। कौन सा? सरोद। तो ध्यान रखना है, अमजद अली खान है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोपा। जोग या गरसोपा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित जोग या गरोसपा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। उसी तरह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? यानी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 38,500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर सबसे कम जनसंख्या है? वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। अगला क्वेश्चन, भारत में सोने की खान कहाँ पर है? भारत के अंदर सोने की खान कहाँ पर है?
कोलार कर्नाटक में। कहाँ पर? कोलार कर्नाटक में भारत में सोने की खान है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 अनुसूचियां। आपसे इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछा जा सकता है कि मूल भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तब आपको 8 अनुसूचियां बतानी है। 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां और वर्तमान में 12 अनुसूचियां। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, वो चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अभी सबसे कम जनसंख्या वाला देश आपने वेटिकन सिटी पढ़ा, उसी प्रकार सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। अभी वर्तमान में जनगणना हुई नहीं, अदरवाइज यहाँ पर भारत लिखा होता। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही का मतलब होता है जो सबसे ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो वो है ए बी। ठीक है, कौन सा? ए बी। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, यानी जो सबको दे सकता है? यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो वो है ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? जो पेनाल्टी स्ट्रोक है वो कौन से खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी के अंदर पेनाल्टी स्ट्रोक लगाया जाता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? अभी आपको मैंने पढ़ा दिया है, भारतीय सदन का निम्न सदन लोकसभा है और ये अस्थायी सदन है। भारतीय संसद का उच्च सदन है वो राज्यसभा है और स्थायी सदन भी राज्यसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना होती है। जैसे ही 10 वर्ष होते हैं तो अगली जनगणना का प्रोसेस शुरू हो जाता है। मेघदूत किसकी रचना है? जो मेघदूत है वो किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है मेघदूत। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली। जो क्लेमेंट एटली है वो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग त्वचा पर होता है। ठीक है, जैसे अपन ने पहले पायरिया रोग पढ़ा था कि दांतों में होता है, उसी प्रकार जो एक्जिमा रोग होता है वो त्वचा पर होता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना की थी रॉबर्ट बोडेन पावले। ठीक है, रॉबर्ट बाडेन पावले ने स्काउट एवं गाइड संस्थान की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनल्टी किक शब्द है उसका प्रयोग फुटबॉल में किया जाता है। किसमें? फुटबॉल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यानी रणजी ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। किससे है? क्रिकेट खेल से है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1961 के अंदर अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। इलाहाबाद यूपी से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत की मानक समय रेखा है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो मैग्सेसे पुरस्कार है वो पाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन से? तो विनोबा भावे। विनोबा भावे को सबसे पहला मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्दो दे विंची। लियोनार्दो दे विंची की जो पेंटिंग है उसको मोनालिसा के नाम से पुकारते हैं। बहुत ही विश्वविख्यात पेंटिंग है मोनालिसा, जिसकी पेंटर कौन है? लियोनार्दो दे विंची। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा की लोक नृत्य कला है स्वांग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत के अंदर कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24। भारत के अंदर 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन,
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? यानी कोई भी विधेयक जब किसी भी सदन के पटल में आता है, जो लोकसभा होती है उसके सदन के पटल में आता है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो डिसीजन करता है कि ये विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में जाएगा या नहीं, यानी ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय है वो अंतिम मुगल सम्राट था। अगला क्वेश्चन, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? यानी तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान। भूटान ने तंबाकू पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। गोदान किसकी रचना है? सब जानते हो, मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। अगला क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? आपको पता है अभी कुछ सालों पहले स्वाइन फ्लू बीमारी फैली थी, वो किस विषाणु के कारण फैली थी? तो H1N1। H1N1 विषाणु के कारण स्वाइन फ्लू बीमारी फैली थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? यानी भारत जो सरकार है उसका संवैधानिक मुखिया है वो कौन होता है? तो राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होता है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन क्या है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? यानी नमक कानून था उसको तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जो उपराष्ट्रपति होता है उसका चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य। जो संसद के सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2, जिसको अपन गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं और K2 के नाम से भी जानते हैं। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सिस्मोग्राफी का किसका विज्ञान है? यानी सिस्मोग्राफी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूकंप का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसको सिस्मोग्राफी शाखा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत के प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना नीलगिरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नीलगिरी पर्वत पर हुई थी। इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी में भारत की प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना की गई थी। तो यह था ल्यूसेंट जीके का सार संग्रह, जिसमें अपन ने ल्यूसेंट जीके के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। अगर आपको क्लास 1% भी यूजफुल लगी, आपको लगा कि सर ने 4 घंटे कम से कम हमको पढ़ाया तो है, इसके बदले में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना, बेल वाला आइकन दबा देना, जिससे नई क्लास की नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना किस टॉपिक पर क्लास चाहिए। अगले दिन उस टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स के साथ शानदार तरीके से मैं कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, टेक केयर, जय हिंद।